ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन यूथ विंग मेमन कम्युनिटी ट्रस्ट नांदेड़ यूथ मेमन कमेटी की जानिब से शहर के आनंद नगर तुलसी कम्फर्ट पर मुनक़िदा एक प्रोग्राम के दौरान रशीद भाई बागासर वाला की बुक लॉन्चिंग का प्रोग्राम मुनक़िद हुआ। रशीद भाई बागासर वाले की बुक लॉन्चिंग प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी के तौर पर ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन मुंबई के प्रेसिडेंट हाजी इकबाल मेमन ऑफिसर के हाथों अमल में आई। रशीद भाई की ये बुक गुजराती में है, जिसके मायने जज्बात के बंधन। वाज़ेह हो कि रशीद भाई की इस गुजराती बुक में, जिसमें ज़िंदगी के मामलात, एहसासात व जज्बात को कहानी की शक्ल देकर अफसाना निगारी के ज़रिए से पेश किया गया। इसी तरह रशीद भाई बागासर वाले ने हिंदू मुस्लिम यकजहती पर कई मज़ामीन लिखे, जिसके सबब इन्हें मुल्क के बड़े बड़े लीडरान की जानिब से खतूत के ज़रिए से इनकी खिदमत की सताइश की गई। आज मेरी बुक का इनॉग्रेशन हुआ, गुजराती में लिखे वाली है। उसका नाम है लागणियों ना बंधन। बोले तो हम उसे उर्दू में कहेंगे कि जज्बातों की कैंची, जज्बातों के बंधन। वो हमारे ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन के अध्यक्ष प्रेसिडेंट जनाब हाजी इकबाल मेमन ऑफिसर के मुबारक हाथों से हुई, और उसमें हमारी रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी में पेश आने वाली जो भी बातें हैं, जो भी हमारे हादसात होते हैं या हकीकत जो हमारे सामने पेश होती है, उसको मैंने अपनी कहानी में अफसाना निगारी के हिसाब से, या ऐसा कह लीजिए कि वार्ता गुजराती में कहते, उसको बना के पेश करने की कोशिश की है। और वो सब एकदम सेंसिटिव कहानी है, और आप पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा कि उसके अंदर आप खुद हैं, उसके किरदार में खुद आप हैं। ये मेरी कहानी नहीं, बल्कि आपके घर की कहानी है, सबके घर की कहानी है। ये छोटी छोटी इतनी कहानियों का कलेक्शन है, और ये कलेक्शन तकरीबन गुजराती मैगज़ीन में छपे वाले हैं, और उसके ऊपर मुझे तकरीबन इनाम मिले वाले। ख़ास करके मेरी एक बूंदाबारी बोल के एक जो कहानी है, जो पहली है, उस पर काफ़ी मुझे मतलब जो है ना इनाम मिले वाले। आज मैंने अपनी गुजराती की बुक्स जो है ना यहाँ पे विमोचन हुआ मेरी बुक का, और आगे इंशाल्लाह उम्मीद है कि मेरी हिंदी में एक आ रही है, एक नाते शरीफ की आ रही है, और एक कविता और गज़ल की भी आ रही है। 3 बुक्स बस 1-2 महीने में रिलीज़ होने जा रही है। गुजराती में संदेश देने की ये मतलब कोई भी बात हो, उसमें आखिरी में मतलब वालिदैन की बात आती है कि हमें वालिदैन का मतलब जो है ना कदर करनी चाहिए, हमें अपनी फैमिली की कदर करनी चाहिए, हमारे देश की कदर करनी चाहिए। आखिरी का जो पॉइंट ऑफ व्यू जो है ना, आखिरी में वहीं आके रुकता है। हर कहानी एक सबक देती है, एक हमें सीख देती है। तो मैं हर साल जो है ना दिवाली ग्रीटिंग्स लिखता हूँ। आज 20 साल से मैं दिवाली ग्रीटिंग हिंदू मुस्लिम एकता के ऊपर लिखता हूँ। तो वो मैं ग्रीटिंग वो तकरीबन 2 से 3 हज़ार की तादाद में हिंदुस्तान की जितनी बड़ी सेलिब्रिटी है उनको मैं भेजता हूँ। उसके पीछे का उद्देश्य एक ही है मेरा, कि भाई हम मुसलमान भी देश के लिए अच्छा सोच सकते हैं। एक कहानी के रूप बना के आखिरी में क्लाइमेक्स में बात जो है ना अपने देश की आ जाती है। तो उसको अप्रिशिएट होकर मुझे नरेंद्र मोदी साहब आज तकरीबन 10-12 साल से खुद लेटर लिखते हैं। हर साल उनके लेटर मेरे ऊपर आते हैं। लाल कृष्ण आडवाणी, मनोहर जोशी, उद्धव ठाकरे और अपने देवेंद्र फडणवीस और ऐसी बड़ी बड़ी जो हस्तियाँ हैं, उनके हर साल मुझे लेटर आते हैं और मैं उनको लेटर भेजता हूँ। यही एक उम्मीद के साथ कि कुछ नेगेटिविटी कुछ दिमाग में है तो कम होना, एक पॉजिटिविटी इंक्रीज़ होना, और हमारे हिंदुस्तान का माहौल अच्छे से अच्छा बनना। हम मुसलमानों के लिए जो किसी को ऐसा सोच रहे कि मुसलमान सिर्फ आतंकवादी होते, मुसलमान सिर्फ ऐसे होते, वैसा नहीं। मुसलमान भी देश के लिए बहुत कुछ सोचता है। मेरे वालिद मोहतरम अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, वो हमेशा बोलते थे, बेटे नमाज़ पढ़ के पहले देश के लिए दुआ करो, अगर देश है तो हम हैं। तो मैं उनकी वो बात को याद रखते हुए हर साल जो है ना लिखता हूँ।